नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप एक इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम और आप मिलकर के अपने विचार साझा करेंगे। क्या देश और दुनिया में हो रहा है उस पर हम लोग अपने विचार जरूर बताएंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम और आप दोनों इस फैमिली के सदस्य होकर एक अपना एक रिलेशनशिप स्थापित करके एक देश दुनिया के बारे में अपनी समझ के बारे में अपने विचार साझा अवश्य करेंगे। तो दोस्तों हमको क्या करना है, अब आज हम बात करने वाले इस मुद्दे पर कि आखिर जब कमलेश्वर जो डोंडियार हैं आदिवासी विधायक सैलाना रतलाम से, आप सबको पता है कि अभी हाल ही में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि आखिर एफआईआर दर्ज हुई, ये भी सबको पता है कि एक मेडिकल जो संचालक हैं जो तपन राय हैं, उन्होंने इनके खिलाफ क्या किया है, इस शिकायत दर्ज कराई है कि कमलेश डोंडिया जी ने मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। भैया आप पहली बात तो ये कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो भी मतलब एक कोई भी व्यक्ति इतने मांग रहा है, चलिए ठीक है भैया, ये भी मान लिया कि चलिए मांगे हैं। अब देखिए दूसरा मुद्दा ये भी होता है कि अब जब इनसे पूछा क्या भैया आपने मांगे हैं इनसे पैसे इतने, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि इन्हें ये बंगाली डॉक्टर हैं, इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और कोई भी इनका मतलब जो मेडिकल रखे उसका भी इनका पास लाइसेंस नहीं और इनके पास कोई डिग्री भी नहीं। आप किस बेस पर यहाँ पर इलाज कर रहे हैं? जब इनसे ये बात कही गई तब इन लोगों ने मुझे मैंने इसके लिए हालाँकि उनसे जाँच भी कराई है, बीएमओ से मैंने जाँच कराई है और भी जो आपके बीएचएमओ उन सब से मैंने जाँच कराई है कि इनका भैया देखो ये किस लेवल पे इलाज करा रहे हैं। उन्होंने इनको खबर मिली थी कि ये लोग फर्जी हैं और इनके पास कोई वो नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ क्षेत्र का एक विधायक होने के नाते मैं इनके लिए क्या रोकने के लिए गया। अब जब इन लोगों ने मेरे ऊपर ही उल्टी क्या एफआईआर दर्ज करवाई है कि मैंने इनसे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। अब देखिए जब इन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद कमलेश डोडियार का क्या रिएक्शन होता है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब विधानसभा चुनाव अभी चल रहे थे 2023 में, तब भी बीजेपी ने मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे और मुझे जेल में डाल दिया गया था। फिर मैं फिर भी अभी लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हैं और बीजेपी फिर से ऐसा कर रही है, अर्थात सीधा कमलेश्वर डोरिया ने कहा है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार कहीं ना कहीं बीजेपी है। अब देखिए जब इस पर ये उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करके कहा है और उन्होंने जो अब आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अलीराजपुर है, झाबुआ है, आपका रतलाम है, यहाँ पर आप देखें धार, यहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर सभी आदिवासी भाइयों का पूरा समूह रहता है। मतलब यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पर आपकी आदिवासी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ तो मैं इसमें कई बार गिरफ्तार हो जाए, ये नहीं कि मैं बोला कई बार मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ और मैं आगे भी होता रहूँगा मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ विशेष रूप से अपने आदिवासी जो नौजवान हैं और वहाँ के प्रत्येक परिवार के सदस्य से मैं कहना चाहता हूँ कि और नौजवानों से कि इन इन लोगों को सबक सिखाया जाए। अर्थात बीजेपी मुझे लगातार फंसा रही है, लगातार मुझे परेशान करती आ रही है और जो अभी हाल ही में इन्होंने एक जो फर्जी डॉक्टर है उसके कहने पर एफआईआर दर्ज कराई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की ही साजिश है। ऐसा कमलेश्वर जो डोंडियार है उन्होंने बीजेपी को ऊपर अपना आरोप जड़ा है। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है उस चीज पर बराबर निगरानी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं और ये बताते हैं कि आखिर अब ये जो मुद्दा आया किस वजह से, तो दोस्तों ये मुद्दा कहीं और कुछ नहीं है,
अभी आपको पता है कि आपके सब के लोगों को पता है कि जो लोकसभा चुनाव आ गए हैं, इस वजह से क्या हो गई, रियासत गर्म आ गई है। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जो रतलाम सीट है, यहाँ से जो विधायक है, आप देखें अभी हाल ही में ये जो हैं, ये यहाँ से क्या है, यहाँ पर विधायक है। और आप सब जानते हैं ये मौजूदा तौर पर जो क्या है, एक गुमान सिंह डामोर है दोस्तों। ये कौन है, गुमान सिंह डामोर है, जो यहाँ से क्या है, आपके सांसद हैं। अब हालांकि अभी बीजेपी ने जो चुनाव टिकट दिया हुआ है, इनको ना दे करके इनकी पत्नी को इन्होंने दोस्तों टिकट दिया हुआ है। ये इनकी पत्नी है, इनको टिकट दिया हुआ है, अर्थात गुमान सिंह को ना दे करके अनीता नागर को उन्होंने क्या दिया है, टिकट दिया है। आपको बता दें अभी पिछले बार 2019 में देखें तो गुमान सिंह डामोर ने जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है कांति लाल भूरिया, उनको हराया था। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर और भी अपन बात कर लेते कि कहाँ पर किसको और सीटें मिली हुई हैं। अब जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इनको तो जानते ही होंगे आप, ये हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात मामाजी शिवराज सिंह चौहान हैं। इन्होंने नेतृत्व में ही अभी विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इनको ताज पहनने के लिए नहीं दिया गया है। जिस तरह से 2014 में उमा भारती ने के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और बाबूलाल गौर बैठ गए थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा इनको दे दिया था। तो इसी तरह से इनने भी जैसी इनको सत्ता मिली थी, वैसे इनसे भी वापस ले ली गई है। अब देखिए दोस्तों, इनको मतलब कहाँ बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली चलो, आपने नारा सुना ही होगा, इनका भी चलना दिल्ली के लिए हो गया। शिवराज सिंह चौहान की उम्र आज देखें तो 64 वर्ष है। ये 1990 में सबसे पहली बार विधायक चुने गए थे, लेकिन 1990 में ही दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे करके 1991 में सांसद का चुनाव लड़ा था। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद ये मतलब 5 बार सांसद चुने गए हैं। और फिर दोस्तों ये 2004 में फिर दोस्तों क्या होते हैं, उस टाइम भी जब ये सीएम बनते हैं, उस टाइम भी दोस्तों ये सांसद ही रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर देखें तो इनका लगातार 4 बार मतलब सीएम का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। 2004 से लेकर के 18 में कमलनाथ जी कुछ 1.5 साल के लिए आए थे, उसके बाद 2023 तक लगातार शिवराज सिंह चौहान ही सीएम रहे। अब देखिए दोस्तों, अभी देखें हाल ही में, तो इससे पहले अगर अपन देखें तो वहाँ पर जो रमाकांत जो भार्गव थे, वो मतलब विदिशा सीट थे, क्योंकि इनको कौन सी सीट अलॉट की गई है, विदिशा सीट अलॉट की गई है। अब देखिए दोस्तों, बात करें, ये है आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप सबको पता है ये इससे पहले कहाँ पर थे, ये कांग्रेस के थे। ये कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से दोस्तों एक हैं। आप सबको पता है ये गुना से चुनाव लड़ते आए हुए हैं, और आपको पता है कि इनकी उम्र अभी 53 वर्ष हो रही है। और अगर देखें दोस्तों, तो जब ये कांग्रेस में थे तब ये मनमोहन सरकार जो 2004 से लेकर के 14 तक चली हुई है, उसमें आपको उद्योग राज्य मंत्री रहे हुए हैं। और दोस्तों बात बताता है, इनके पिताजी का नाम माधवराज सिंधिया है, जो ग्वालियर रियासत के एक जाने माने नेता थे। और इनकी 2001 में मृत्यु होती है। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुल करके राजनीति में दोस्तों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों, खुलकर के राजनीति में आ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों पिछले बार जब 2019 में चुनाव होते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपके कृष्णपाल यादव होते हैं दोस्तों, इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो बीजेपी के होते हैं दोस्तों। कृष्णपाल यादव जो हैं इनको हरा देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या 2019 में हार जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही ये 2020 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो बीजेपी इनको राज्यसभा से कहाँ केंद्र में ले जाती है। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं और क्या कैसा है। ये दोस्तों जानते होंगे आप, ये वीडी शर्मा है। ये दोस्तों वीडी शर्मा है। तो आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से कंफर्म हो गया उनका चुनाव लड़ना, और शिवराज सिंह का विदिशा से। और ये वीडी शर्मा है दोस्तों, ये खजुराहो सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, और पिछले बार भी 2019 में इन्होंने सांसद बने हुए थे खजुराहो से ही। और हाल ही में ये अभी मतलब मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दोस्तों। और अगर देखिए दोस्तों बात की जाए इनकी,
तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अब इस तरह से इनकी भी बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये दोस्तों आप जानते हैं ये वीरेंद्र खटीक हैं। ये लगातार 2009 से अभी तक टीकमगढ़ सीट से सांसद चुनते आए हुए हैं दोस्तों। ये लगातार दोस्तों 7 बार सांसद चुने गए हैं। अगर इस बार भी जीतते हैं तो लगातार 8वीं बार ये सांसद बनेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये जो है आपके जो वीरेंद्र जो खटीक हैं दोस्तों, ये इससे अभी क्या हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अभी 2019 में जब चुनाव हुआ था तो इनको दोस्तों केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। इससे पहले 2014 में जब चुनाव में जीत कर आए थे तब इनको राज्य मंत्री भी बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं आखिर ये इन सब चीज़ों की रियासत किस तरह से गरमा गई है। और कमलेश्वर जो डोंडियार हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि हम भी क्या करेंगे, यहाँ से अपने कैंडिडेट को यहाँ पर दोस्तों उतारेंगे। अब देखिए दोस्तों, कमलेश्वर जो डोंडियार हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब वो किसको वहाँ से सीट से रतलाम सैलाना से उतारते हैं तो वो आगे चल के ही पता चलेगा, कन्फर्म होगा। आप सब लोग उस क्षेत्र के हैं, आप वहाँ की ज़मीनी हकीकत जानते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कमलेश्वर डोंडियार सही है कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे वो सही है। ये जनता के सामने आपका एक्सप्लेनर ज़रूर आना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के द्वारा वहाँ पर जो कुछ भी है उस ज़मीनी हकीकत को आप यहाँ कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि लोगों को पता चले हकीकत क्या है। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।